सबका फ़ोटो लग रहा है, ऐसा थोड़ा ना कि एक दो लोगों को लगाने पर ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, ऐसा तो कोई बात है नहीं। मिस्टेक वाइज कई बार हो जाता है, लेकिन आगे से ऐसा ना हो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे, आग्रह भी करेंगे। लेकिन किसका किसका लगा था ये हम नहीं कह सकते, किनका लगा था और किनका छूटा था। नामांकन हो चुका है। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं कन्हैया प्रसाद, कल आप शायद गए भी थे वहाँ पर और अपना समर्थन दिए हैं। क्या लगता है कि तीसरी बार क्या लगता है कि वो जीत पाएंगे? तीसरी बार की बात नहीं है, वो तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारिवारिक चीज़ों को नहीं गिना जाता, उनके लिए फ्रेश एक्सपीरियंस है। हाँ, लेकिन उनके परिवार के पास इस चुनाव का बेहतर अनुभव है। लोग कह रहे हैं ना कि 2 बार उनके पिता रह चुके हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार बेटे। जनरली आम बात लोग कहते हैं और इसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन उनके परिवार के पास इस चुनाव को लड़ने का हर एक अनुभव प्राप्त है। उनके पास वो लोग इस चुनाव को बेहतर तरीके से लड़े हुए हैं और बेहतर तरीके से लड़ भी रहे हैं और हमारे एनडीए गठबंधन के वो प्रत्याशी है। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि सभी जो जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के हैं, भोजपुर बक्सर के पंचायत प्रतिनिधि, वो सभी का सहयोग आशीर्वाद मिलेगा जिस प्रकार उनके पिताजी को मिला था, और वो पुनः ही इस बार यहाँ से विजयी होकर पुनः सदन में प्रवेश करेंगे। विधानसभा चुनाव से अलग चुनाव होता है, जो मतलब जनप्रतिनिधि है त्रिस्तरीय पंचायत के, वो लोग वोटिंग करते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि धनबल बाहुबल ज़्यादातर दिखता है। ये कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन जिन चीज़ों का कोई प्रूफ ना हो उसके बारे में कहना कोई उचित नहीं, मतलब उचित नहीं होगा हम लोगों का कहना। बहुत से लोग अभी भी लोग कहते हैं भाजपा की सरकार बनी है तो जो लोग हार जाते हैं तरह तरह का इल्ज़ाम सरकार पे लगा नहीं कि 10,000 रुपये की वजह से। अब वही बोल रहे हैं कि जो लोग हार जाते हैं तो हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार रखेंगे। खैर उन सब चीज़ों से विचलित नहीं होना, जो लोग हारेंगे वो बहानाबाजी करेंगे ही। लेकिन यहाँ पर जो पंचायत प्रतिनिधि है वो वोट देते हैं और उन लोगों के वोट से ही वो लोग विजयी होते हैं। इस बार हम लोग को भी वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। हम लोग भी एक प्रतिनिधि के रूप में उनको वोट करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो एनडीए के हमारे प्रत्याशी है इस बार विजयी होंगे। सबका आशीर्वाद मिलेगा, सबका सहयोग मिलेगा और जीतकर इस बार वो पुनः सदन में पहुंचने का काम करेंगे। कल नॉमिनेशन हुआ, कल नॉमिनेशन के बाद एक वाकया देखने को मिला कि जो बैनर पर पोस्टर लगाई गई थी, तमाम पूर्व एमएलसी हुए, चाहे तमाम जो विधायक हुए और सांसद हुए, उनके तस्वीर दिखाई दी, लेकिन जो शाहपुर के पूर्व विधायिका रही 2 बार समूनी देवी, जो आपकी चाची भी, उनकी फोटो गायब बैनर पर नहीं दिखा। पता नहीं, हम ध्यान तो नहीं दिए, लेकिन इसको अगर ऐसा हुआ होगा तो कुछ गलती वश हुआ होगा, मिस्टेक। हम मेरा फोटो था कि नहीं हम ये भी नहीं देखे हैं, तो ध्यान नहीं गया हम लोग, चूँकि हड़बड़ में थे। लेकिन अगर इस तरह का हुआ होगा तो खैर ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी टिप्पणी भी होती है। लोग देखिए, अगर इस तरह का एक मुद्दा मिल जाता है तो लोगों का काम है कहना ना। अगर कोई किसी से छूटा भी होगा तो हमको नहीं लगता कोई जानबूझकर छोड़ेगा। मान लीजिए सबका फ़ोटो लग रहा है, ऐसा थोड़ा ना कि एक दो लोगों को लगाने पर ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, ऐसा तो कोई बात है नहीं। मिस्टेक वाइज कई बार हो जाता है, लेकिन आगे से ऐसा ना हो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे, आग्रह भी करेंगे। लेकिन किसका किसका लगा था ये हम नहीं कह सकते, किनका लगा था और किनका छूटा था। तमाम जो पूर्व विधायक है उनका उसमें फोटो था, दिलमणि देवी जी के भी नहीं लगा था, अश्विनी चौबे जी का भी फोटो उसमें नहीं था जी। और तीनों फोटो ऐसा देखिए कि जदयू से वो कैंडिडेट है और तीनों बीजेपी के लोगों का ही उसमें फोटो नहीं। ठीक है, अगर इस प्रकार की गलती हुई होगी तो भविष्य में वो लोग ध्यान रखेंगे। कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो तरह तरह का प्रेशर रहता है और ये तो उनकी मैनेजमेंट सेल को देखना चाहिए था। जो प्रत्याशी खुद तो बैनर पोस्टर लगा नहीं रहे होंगे, कि उनके बैनर पोस्टर बनाने इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। चुनाव में हाँ ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी बड़े मुद्दे बन जाते हैं, लेकिन ठीक है, ऐसा घबराना नहीं है। सभी लोग एकजुट है, वो एनडीए के प्रत्याशी है और एनडीए का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। पूर्व विधायक कह रहे हैं कि ना आप परिवार के हुए ना किसी के हुए। कौन पूर्व विधायक? पूर्व विधायक अभी जो शाहपुर विधानसभा। देखिए, हम यहाँ परिवारवाद या और कोई बात करने वाले नहीं, हम लोग जनता के हैं। जनता ने हमको इस स्थान पर पहुँचाया है और जनता जब जिस रूप में खोजेगी उसी रूप में हम लोग रहेंगे। यहाँ पर अपना परिवार को और दूसरा चीज़ को मजबूत करने के लिए लोग यहाँ नहीं आया है। शाहपुर की जनता जब हम इंडिपेंडेंट लड़े थे तब भी हमारे साथ थी, जब पार्टी से लड़े तब भी हमारे साथ थी और भविष्य में भी जनता का आशीर्वाद प्यार जो बनता रहा है आगे भी मिलता रहेगा। और कौन क्या कहता है, हम कई बार कहें जो लोग हार जाते हैं बौखलाहट में, बेचैनी में तरह तरह की बातें करते हैं, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है।